गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, हम साइंस कंपोनेंट अपने इस चैनल पे चला रहे हैं और आज हमारा आई थिंक 8वां वीडियो है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास, वेट वगैरह है, जो जेके एसएसपी का टॉपिक है। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले मोशन क्या होता है वो देख लेते हैं। मोशन: an object is said to be at rest if it does not change its position with respect to surrounding with time। ठीक है, इस मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट को उस हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे है जब तक उससे हम उसकी पोजीशन को हम चेंज नहीं करते। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक बुक टेबल पे पड़ी हुई है, जब तक हम उसको वहाँ टेबल से उठाएंगे नहीं तब तक वो रेस्ट पे हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मोशन क्या होता है? An object is said to be in motion if it changes its position with respect to surrounding। जैसे कि रेस्ट में हम उस बुक रेस्ट पे थी जब तक हमने उसको हिलाया नहीं। अब हम उसको कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन। अगर जब हम उसको वहाँ से उठा लेंगे या उसको वहाँ से हिला देंगे तो वो अब मोशन में आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद पैसेज ऑफ टाइम। जैसे ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स। ठीक है, जैसे ट्रेन चल रही होती है पटरी पे, मतलब अगर हम पास में पटरी के पास में खड़े होते हैं, हमारे लिए तो वो ट्रेन मूव कर रही है, मतलब मोशन में है। वही कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चीज मोशन में होती है। नेक्स्ट, रेस्ट एंड मोशन को हम रिलेटिव टर्म में कह सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, आप तो रेस्ट में हैं विद रिस्पेक्ट टू सामने वाला पैसेंजर, बट आप मोशन में होंगे जब जो बाहर से आदमी आपको देख रहा होगा। जो फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म से रेल चल रही है, तो प्लेटफॉर्म पे जो बंदा होगा वो आपको जो देख रहा है, आप उसके लिए आप मोशन में हो, बट जो आपके सामने आप पैसेंजर बैठे हुए हैं उसके लिए आप रेस्ट पे हो। वही लिखा हुआ है, ए पैसेंजर इज सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर बट ही इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आउटसाइड द ट्रेन एट सेम टाइम, दस रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, समझ आ गया? अब नेक्स्ट, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज, then it may be regarded as a point object। For example, Earth for studying its motion around sun। नॉर्मल एग्जांपल ले लो, अगर आप मतलब एक आदमी को अपने आमने सामने से देख रहे हो, वो आपको बड़ा लगेगा। जितना ही आप दूर चले जाओगे वो आपको उतना ही छोटा दिखेगा। फॉर जैसे ये एग्जांपल दी हुई है अर्थ, अर्थ को अगर हम सन के पास से देखें तो वो बहुत छोटी लगेगी, क्योंकि वो चल रही होगी, मोशन में होगी, तो वो आपको बिल्कुल छोटी लगेगी उसके सामने। वन डायमेंशन मोशन क्या होता है? इफ ओनली वन आउट ऑफ थ्री डायमेंशन स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन। आपको पता है हमारे थ्री डायमेंशन होते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, ये थ्री डायमेंशन हो गए। अब जो वन डायमेंशन मोशन होता है, वन डायमेंशन मोशन को हम लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम चल रहे होते हैं, जैसे हम चल रहे हैं वो मतलब एक्स एक्सिस पे ही चल रहे हैं ना, वाई एक्सिस पे थोड़ी चल रहे हैं, या जेड एक्सिस पे थोड़ी चल रहे हैं। ये वाई एक्सिस मान लो, या ये जेड एक्सिस पे थोड़ी चल रहे हैं, हम तो ऐसे चल रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस पे ही चल रहे हैं। दिस इज अ वन डायमेंशन मोशन। जैसे अब अगर हम छत से कोई नीचे गिरा रहे हैं सामान, तो वो भी एक ही डायमेंशन में, मतलब वो वाई एक्सिस में ही चल रहा होगा। दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। अब नेक्स्ट, टू डायमेंशनल मोशन, टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। अब तीन कोऑर्डिनेट्स में से दो कोऑर्डिनेट्स में मोशन होगा, एक्स और वाई एक्सिस में। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ ए कैरम कॉइन। अब देखो, ये कैरम बोर्ड में हम खेलते हैं, तो यहाँ से जब हम
स्ट्राइक करते हैं स्ट्राइकर को, तो वो ऐसे 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 घूम रहा होता है, एक्स एक्सिस में भी जा रहा होता है, वाई में भी जा रहा होता है, तो उसको उसको बोलते हैं हम टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, जैसे कार मूविंग इन अ जिगजैग मैनर, वो भी हो गया। अब थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, तीनों कोऑर्डिनेट में मूवमेंट हो रही हो, ऑब्जेक्ट मूव इन स्पेस। अब जो जब स्पेस में जाते हैं तब वो ऑब्जेक्ट तीनों कोऑर्डिनेट्स में घूम रहे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल काइट फ्लाइंग इन अ विंडी डेज, हम जब काइट उड़ाते हैं वो ऐसे भी जाती है, ऐसे भी जाती है, ऐसे भी होती है, ऐसे, मतलब वो तीनों थ्री डायमेंशनल मोशन होता है वो। अब डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो एक्चुअल पाथ होता है जो बॉडी कवर करती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये ले लो, ए ने सी पे जाना है, तो क्या होगा कि वो पहले उसका रास्ता ऐसे है, ए से बी, बी से सी। अब ये चीज़ होगी आपकी टोटल, टोटल पाथ आपका हो गया, एक्चुअल जो पाथ है ये आपका हो गया डिस्टेंस। और ये शॉर्टेस्ट पाथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। जैसे डिस्टेंस ट्रैवल किया ए से सी, ए से ए ने सी तक, ए ए सी प्लस बी सी, ये हो गया आपका डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए से सीधा सी। अब नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटी, स्केलर स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसा यूनिट मीटर और सी जी एस यूनिट होते हैं इसके सेंटीमीटर। ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, ये पॉजिटिव या जीरो होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट, वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फॉर इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ से जो शॉर्टेस्ट पाथ है ए से सी का, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बोथ मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसको ऐसा यूनिट मीटर और सी जी एस यूनिट सेंटीमीटर होते हैं। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट ऑलवेज, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें इन चारों में से क्या होगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। डिस्टेंस ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, एक्चुअल पाथ हमारा ग्रेटर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से और इक्वल भी हो सकता है। इसका आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन इज इट्स स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में, उसको बोलते हैं हम स्पीड। अब नेक्स्ट, स्पीड जो स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्पीड की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, सिर्फ उसका मतलब उसको हम बता सकते हैं कितनी स्पीड है भाई। ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में है ये तो हमें थोड़ी पता होता है। ठीक है, स्पीड में भी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव। अब स्पीड कभी नेगेटिव होती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, दौड़ रही होती है पॉजिटिव चल रही होती है। कभी आपने देखा कभी गाड़ी की स्पीड हो -10 या -20, ऐसा नहीं होता। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। ऐसा यूनिट स्पीड के होते हैं मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट होते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड होती है, कौन कौन सी होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है जिसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होता है। वेरिएबल स्पीड होती है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम उसको मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट द अब क्वेश्चन आ गया
द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज मेजर्ड बाय, ऑटोमोबाइल में इंस्टेंटेनियस स्पीड किससे मेजर करते हैं, वहाँ पे लगा होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं। अब आ गया वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई कितने टाइम में, उसे बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हैं। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ऐसा यूनिट इसके क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड होते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड होते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी, इसके भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी होती है स्पीड डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस विद टाइम, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कितनी वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। इट टेल हाउ फास्ट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज टाइम, इसके वही मतलब हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसके ऐसा यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस इसके यूनिट होते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लो, जब बस चल रही होती है, बस स्टॉप से निकलती है, तो उसकी मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करती है, थोड़ी थोड़ी स्पीड में आती आती है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन वो होती है जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। जब बस बस स्टैंड में आ रही होती है तो स्लो हो जाती है, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, आई दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी में से आपको क्वेश्चन आने के चांस हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, और और क्या, डिस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या आते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। ये इसमें आते हैं डिस्प्लेसमेंट आते हैं, वेलोसिटी आती है, फोर्स आती है, मोमेंटम आता है, इम्पल्स आता है, और करंट भी आती है, इसकी एक्सेप्शन है। देखो अब नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल आप एक बॉल को थ्रो कर रहे हो और वो ऐसे गिरती है, कभी ऐसे चली जाती है, आप ऐसे थ्रो करो और सीधा ऊपर चले जाए, वो एक इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे वो नीचे आती है। अब जब हम फेंक रहे होते हैं, जब वो ऊपर जा रही होती है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और जब वो नीचे आ रही होती है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये इसके जब वो मैक्सिमम हाइट के बाद वो नीचे आना शुरू करती है, और जो जो इसका पाथ होता है इसको बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, दैट इज ट्राइजेक्टरी, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब कितने में वो कितनी देर वो ऊपर रहा और उस कितनी देर के बाद वो नीचे आया, ठीक है। अब वही लिखा हुआ है यहाँ पे, projectile is the name given to a body which once thrown into space with some initial velocity moves thereafter unclear the influence of gravity alone without being propelled by any engine or feel the path followed by a projectile is called trajectory। भाई मैंने बोला जो पाथ वो फॉलो करता है उसे ट्राइजेक्टरी बोलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, अब जैसे जेवेलियन थ्रो बाय एथलीट, एथलीट जैसे जो थ्रो करते हैं जेवेलियन, वो हो गया जैसे हम बुलेट से फायर निकलता है, राइफल से बुलेट निकलती है, तो वो भी कभी ऐसे सीधी थोड़ी जाती, वो कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद वो नीचे आके गिरेगी। अ जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ साइड ऑफ होल ऑफ वेसल, अगर आप एक जग ले लो उसमें से यहाँ
सुराख कर लो, कल वाटर ऐसे थोड़ी जाएगा, वाटर ऐसे जाता है, ठीक है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब फोर्स क्या होती है? फोर्स में भी डिफाइन एज एजेंसी ऑफ पुश और पुल। पुश और पुल को हम फोर्स बोलते हैं, टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। उसको मतलब अपनी रेस्ट से चेंज कर देगी पोजीशन उसकी, उसको मोशन में ला देगी, दैट इज फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट न्यूटन होते हैं, सीजीएस यूनिट डाइन होते हैं। अब नेक्स्ट इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? द इनहेरिएंट property of material body by virtue which it cannot change itself, its state of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia। इसका सिंपल मतलब समझो कि ये इनहेरिएंट प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। अब जब तक हम ये स्पेशली नॉन लिविंग थिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमने कोई भी चीज़ रखी, जब तक हम उसको हिलाएंगे नहीं तब तक वो वहाँ से हिलेगी नहीं। दैट इज़, क्यों नहीं हिलेगी? वो इनर्शिया की वजह से। मतलब वही हो गया कि वो बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक हम उसको वहाँ से हिलाएंगे नहीं। द टर्म इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। द टर्म वॉज फर्स्ट कॉन बाय गैलीलियो ने ये टर्म दी थी। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट, बॉडी की टेंडेंसी रेस्ट पे रहने की। दैट मोशन क्या कहता है? टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन इन मोशन, वो मोशन में रहेगी। टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द इनर्शिया ऑफ बॉडी मेजर। इनर्शिया ऑफ बॉडी को कैसे मेजर करते हैं? मास से, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी, कितना मोशन एक बॉडी पोजेस करती है उसे हम मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम होती है मास इनटू वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट होते हैं केजी मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट होते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये थ्री टाइप्स होती हैं इनकी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये क्या बोलता है? एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस टू चेंज द स्टेट। ये बोलता है कि बॉडी उस टाइम तक रेस्ट पर रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको नहीं लगती वहां से उसको हिलाने के लिए। दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया भी तो यही बोलता था। अब नेक्स्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। इसके बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, दैट इज लॉ ऑफ मोमेंटम। इसका होता है एफ इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एम में। अब नेक्स्ट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सबने पढ़ा होता है। दैट इज नेक्स्ट इम्पल्स। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। ये बोलता है कि एक लार्ज फोर्स जो हम लगाते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, वो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज कर देती है, उसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बैट व्हाइल हिटिंग अ बॉल, जब बॉलर बॉल करा रहा होता है और हम एक ही बार लगाते हैं जोर बैट से और बॉल हवा में चली जाती है, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। ब्लो ऑफ हैमर ऑन अ नेल, जैसे कील रखा उस पे हथौड़े की जोर से मारी, दैट इज अ इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स, इसका वो मतलब है लार्ज फोर्स होती है एक्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। Impulse is a vector quantity and has some direction and that of the applied force. Applied force
जहाँ पे हम अप्लाइड फोर्स करते हैं तो वही तो उसकी डायरेक्शन होती है, दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स होता है केजी मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट होता है इम्पल्स का ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। केसेस ऑफ इम्पल्स वो ये क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल। सेकंड हो गया ऑटोमोबाइल्स आर प्रोवाइडेड विद शॉकर्स, चाइना वेयर्स आर पैक्ड इन स्ट्रॉ पेपर। Equations of motions. First equation v is equal to u plus 80, and second v square minus u square is equal to 2as, and third is ut plus half 80 square. Speed is equal to u हो गया हमारे इनिशियल वेलोसिटी, और v हो गया हमारी फाइनल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन, और t हो गया टाइम, और s हो गया डिस्प्लेसमेंट। Centripetal force, a force required to make a body move along a circular path with uniform speed is called सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ये होती है कि बॉडी को एक सर्कुलर पाथ के अराउंड, जैसे ये सर्कुलर पाथ हो गया, इसी फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मतलब ये फोर्स होती है कि बॉडी को इसी सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव करवाती है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर पाथ है, ये फोर्स इसके रेडियस पे लगेगी अंदर की तरफ, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? द सर्कुलर मोशन वी एक्सपीरियंस अ फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया इसके अपोजिट में, सेंट्रीफ्यूगल अंदर की तरफ लगती थी और ये लगेगी बाहर की तरफ, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज अपेरेंट फोर्स और इमेजिनरी फोर्स। इसको अपेरेंट फोर्स भी बोलते हैं, इमेजिनरी फोर्स भी बोलते हैं, और इसको सीडो फोर्स भी बोलते हैं। जैसे हो गया बैंकिंग ऑफ रोड और बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट, ये इसकी एग्जांपल होगी। जैसे मोड में साइकिलिस्ट ऐसे टर्न लेते हुए बेंड होते हैं, दैट इज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब MCQ सॉल्व करते हैं। F इज इक्वल टू एम में दिस इक्वेशन इज रेफर टू एज, ये हमने पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। When a running car stops suddenly, the passenger tends to lean forward because of inertia of motion. Odometer of a vehicle measure distance. The speedometer of a vehicle measure speed. If a body covers 8 meters in every second, then its speeds and acceleration respectively is, अगर बॉडी 8 मीटर 8 सेकंड में वो कवर कर रही है डिस्टेंस, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? कांस्टेंट, दैट इज 0। The speed of a vehicle in kilometer per hour is 54 kilometer per hour. What is its speed in meter per second? 54 किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड, तो हमने बतानी है मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा हो गया 54, मतलब ये हमें बता ही दिया स्पीड हमारी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में करना है, तो इसके लिए होगा 54 मल्टीप्लाई बाई 5/18। ठीक है, ये हो गया। ये जाएगा 27, 2 ज़र 54, 9 2 ज़र 18, और ये हो गया 9 1 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, और 5 3 ज़र 15। इसका आंसर रहेगा 15
मीटर पर सेकेंड। ओके, 15 मीटर पर सेकेंड। द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया ऑफ बॉडी किस पे डिपेंड करती है, ये हमने पढ़ लिया है, ये हम मास पे डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स इनटू टाइम क्या होता था, ये इम्पल्स होता था, इम्पल्सिव फोर्स, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज मीन ऑफ ट्राइजेक्टरी, ट्राइजेक्टरी क्या बताया था मैंने, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, दैट इज ट्राइजेक्टरी। ठीक है, और ये भी आप जब आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे विटामिन्स, और उसके बाद हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा न्यूट्रिशन, और वो करके हमारा साइंस कंपोनेंट ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम इकोनॉमी शुरू करेंगे। तो अगर कैसी लगी आपको वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।